एक चीज़ का उनसे हम आग्रह करेंगे, मैंने अपना अपर सचिव हैं, जो पहले के जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, उनको हो रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए। अच्छा। जो 10-12 साल पहले, 15 साल पहले शिक्षक की बहाली हुई, उस समय वो लोग कंप्यूटर भी नहीं देखे थे। परीक्षा उन लोगों से लिया जाए, परीक्षा उन लोग देने के लिए तैयार भी होंगे, लेकिन वो लिखित लिया जाए। आपके तरफ से शिक्षा मंत्री होते हैं तो दोनों में सामंजस्य बैठेगा के पाठक और शिक्षा मंत्री? निश्चित सामंजस्य बैठेगा। इसलिए कि देखिए, अच्छे काम को अच्छा कहना चाहिए और बुरे काम को बुरा करना चाहिए। इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है कि पाठक आने से शिक्षा में सुधार हुआ है। पिछले जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, वो तो अनर्गल आलाप बनाते थे। अच्छा। कभी भगवाने पर कुछ बोल देते थे, कभी रामायण पर बोलते थे। उनको तो शिक्षा मंत्री का रूप में के पाठक जी तो उनको कुछ मान ही नहीं रहे थे। अच्छा। वो अपना आदेश चला रहते थे। तो वैसी बात हमारे जो सरकार में शिक्षा मंत्री जो भी बनेगा, उनके साथ अनुनासिक संबंध रहेगा, तालमेल रहेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि वो जिस तरीका से फरमान जारी करते हैं उसको लेकर के वो सुर्खियों में बने रहते हैं। और एक बार फिर से एक आदेश जारी किए हैं, और जिस तरीका से 12th का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें छात्र के साथ साथ शिक्षक भी अब मोबाइल नहीं रख सकते। लेकिन जब बीजेपी के विधायक या बीजेपी की पार्टी जब विपक्ष में थी तो के पाठक को लेकर के सवाल भी खड़ा कर रही थी, क्योंकि जिस तरीका से वो फरमान जारी करते हैं और ख़ास करके शिक्षा में तो सुधार कर ही रहे हैं। अब क्या एनडीए की सरकार में वो और बेहतर काम करेंगे या उसी तरीका से फरमान जारी करते रहेंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक है सुनील मनी तिवारी जी। क्या लग रहा है के पाठक में अब सुधार आएगा क्या? ना तो खराब कौन थे कि सुधार आएगा? नहीं, वो फरमान कभी कभी जारी करते देखिए, फरमान जारी करते हैं तो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और शिक्षा में बहुत सुधार आया है। उनके आने पर शिक्षा में सुधार हुआ है, शिक्षक में भी और छात्र में भी सुधार हुआ है। जिस विद्यालय में छात्र नगण्य रहता था, आज उस विद्यालय में छात्र की संख्या काफ़ी हो गया। इसमें कभी दिक्कत नहीं है। एक चीज़ का उनसे हम आग्रह करेंगे, मैंने अपना अपर सचिव हैं, जो पहले के जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, उनको हो रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए। अच्छा। जो 10-12 साल पहले, 15 साल पहले शिक्षक की बहाली हुई, उस समय वो लोग कंप्यूटर भी नहीं देखे थे, तो वो ऑनलाइन कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं। अच्छा। अब उनको हो रहा है कि नहीं, ऑनलाइन में फार्म भरना है, ऑनलाइन परीक्षा देना है। परीक्षा उन लोग से लिया जाए, परीक्षा उन लोग देने के लिए तैयार भी होंगे, लेकिन वो लिखित लिया जाए। अच्छा। क्योंकि ऑनलाइन उस समय लोग नहीं देखे हुए थे। कंप्यूटर चलाने के लिए बहुत शिक्षक को नहीं आता है, जो पुराने बहाली जो हुए हैं। तो इसमें कि ऑनलाइन न लेकर के उनसे लिखित परीक्षा लिया जाए, वो लोग तब उसके सरकारीकरण किया जाए। आग्रह करेंगे, अब तो सरकार में आ चुके हैं, अब तो कानून बना मैंने हम अपना विधानसभा में हम क्वेश्चन भी डाले हैं इस पर। अच्छा। हम उस पर बात भी करेंगे। अब जो मंत्री होंगे उनसे भी हम बात करेंगे कि ऐसा कानून बने कि उनसे लिखित परीक्षा लिया जाए, ऑनलाइन परीक्षा न लिया जाए। ऑनलाइन तो बहुत लोग, शिक्षक को तो कंप्यूटर पकड़ने नहीं आएगा, तो ऑनलाइन कहाँ से देंगे परीक्षा? तो क्या लग रहा है, अगर आपके तरफ से शिक्षा मंत्री होते हैं तो दोनों में सामंजस्य बैठेगा के पाठक और शिक्षा मंत्री? निश्चित सामंजस्य बैठेगा। इसलिए कि देखिए, अच्छे काम को अच्छा कहना चाहिए और बुरे काम को बुरा करना चाहिए। इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है कि पाठक आने से शिक्षा में सुधार हुआ है। तो थोड़ा सा मान लीजिए कि 80% अगर कानून कड़ा है, तो 20% अगर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है तो वो सुधार हो जाएगा। एकदम निश्चित आएगा। एनडीए आएगा, दोनों का तालमेल रहेगा और तालमेल रह करके काम आगे बढ़ेगा। क्योंकि पिछले तो जो शिक्षा मंत्री थे उनसे तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। एक कह रहे थे कि छुट्टी पे गए, बेहतर काम अच्छा है, वो उनका काम करने का मन नहीं है। अब आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, पिछले जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, वो तो अनर्गल आलाप बनाते थे। अच्छा। कभी भगवाने पर कुछ बोल देते थे, कभी रामायण पर बोलते थे। तो वो अगर शिक्षा मंत्री पर बोलते थे तो क्या माने हुआ? उनको तो शिक्षा मंत्री का रूप में के पाठक जी तो उनको कुछ मान ही नहीं रहे थे। अच्छा। वो अपना आदेश चला रहते थे। तो वैसी बात हमारे जो सरकार में शिक्षा मंत्री जो भी बनेगा, उनके साथ अनुनासिक संबंध रहेगा, तालमेल रहेगा। क्योंकि ये अनुशासित पार्टी हम लोग हैं, इसमें जो भी शिक्षा मंत्री रहेगा वो अच्छे ढंग से काम करेगा अपर सचिव के साथ। माले के विधायक वो तो कहते हैं कि मनमाने ढंग से के पाठक काम करते हैं, किसी की सुनते कहाँ हैं वो? अब देखिए, ये माले वाले जानते हैं, लेकिन हमारे जो साथ है सुनते कह देखिए, कोई पदाधिकारी सुनेगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं सुनेगा। अगर आप अच्छे काम करते हैं, अच्छे उनसे व्यवहार करते हैं, तो आपके साथ सुनने के लिए कोई पदाधिकारी ऐसा बात नहीं कि नहीं सुनेगा। पदाधिकारी सुनता है और पदाधिकारी काम भी करता है।
आप अपना पत्रता देखिए कि आपके साथ वो काहे नहीं मिल सुनता है, ये तो आप जानिएगा। उनके आपत्ति सचिव को इंटरव्यू पे बैन कर दिए थे के पाठक, तो ना ना, ऐसे आप सचिव को बैन कर दिए थे तो वो कहीं ना कहीं अनुनासिक संबंध में तालमेल में गड़बड़ हुआ होगा। तालमेल अब अनाश्रय संबंध हो जाएगा। एकदम रहेगा, चूंकि देखिए हम अनुशासित दल के सिपाही हैं। अच्छा। हमारे तरफ से जो भी अगर शिक्षा मंत्री होगा वह पढ़े लिखे अनुशासित बात करेगा, वह राम को राम मानेगा, अपने पूर्वज मानेगा। पूर्वज पुराने शिक्षा मंत्री कम पढ़े लिखे थे? नहीं, पढ़े लिखे थे, वो तो प्रोफेसर थे। अच्छा। लेकिन वह वामपंथी दल की विचारधारा के थे। अच्छा। तो वो भगवान को, अपने पूर्वज को जब नहीं मानने वाला व्यक्ति, उसको क्या कहिएगा? अपने माने जिसने पैदा किया, बाप मतारी को भी अगर अनर्गल बोल दे तो उसको किसी पर कुछ भी बोल सकता है। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के विधायक, इनका कहना था देखिए के पाठक अब सही तरीका से काम करेंगे और बेहतर तरीका से काम करेंगे, क्योंकि अब जो शिक्षा मंत्री होंगे उनके साथ जो संबंध होगा वो बेहतर होगा, क्योंकि पिछले बार जो शिक्षा मंत्री थे वो सही से अनाश्रय संबंध नहीं स्थापित कर पा रहे थे। इस वजह से के पाठक काम कर रहे थे अपने तरीका से और बेहतर काम कर रहे हैं और भी आगे बेहतर काम करेंगे। वहीं पे जिस तरीका से अब नियोजित शिक्षकों को ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग जो है इस आवाज़ भी उठाएंगे और प्रश्न भी डाला है कि इसमें सुधार किया जाए, क्योंकि जो पुराने और नियोजित शिक्षक हैं उन्हें कंप्यूटर पकड़ना नहीं आता है, तो फिर वो ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।